जहां एक तरफ हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही हैं, जहां पार्टी की मान्यता राज्य स्तर पर खत्म हो सकती है तो वहीं पार्टी का सिंबल छिन सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र की एक और पार्टी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि जिसके कर्ता धर्ता हैं राज ठाकरे की पार्टी मनसे पर यही खतरा मंडरा रहा है। विधानसभा चुनाव 288 विधानसभा सीटों में से मनसे की पार्टी के जरिए 120 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। इस बार उनके बेटे भी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन मनसे के जरिए अगर हम बात करें तो मनसे ने एक भी चुनाव नहीं जीता, एक भी सीट नहीं जीती और एक सीट भी ना जीतने के हिसाब से देखा जाए तो उनका वोट प्रतिशत 8% से कम आया। 1.55% यहाँ पर वोट प्रतिशत मनसे का देखने को मिला, जिसके आधार पर उनकी मान्यता रद्द हो सकती है, पार्टी का सिंबल छिन सकता है। लेकिन इसमें मदद कर सकते हैं उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी। जहां विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहीं दूसरी तरफ अब नगर निगम का चुनाव आने वाला है और नगर निगम के चुनाव के तहत मनसे की पार्टी के कई पदाधिकारियों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को ज्वाइन किया। इस आधार पर कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को भी अब एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो कई पदाधिकारी उद्धव गुट में शामिल हो गए और यही एक बड़ा संकेत मिल रहा है कि जो राज ठाकरे 18 दिसंबर 2005 में अलग हुए थे शिवसेना से, वही राज ठाकरे आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला ले। राज ठाकरे जिन्होंने शिवसेना को एक मुकाम पे लाने के लिए बड़ा योगदान दिया। 19 जून 1967 की बात करें तो पार्टी का गठन होता है, स्थापना होती है और बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में राज ठाकरे एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं। शिवसेना स्टूडेंट विंग के नेता भी रहे, भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष भी रहे, कई चुनाव भी लड़े, चुनाव जीता भी, पार्टी के कई लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और राज ठाकरे के हाथों में कमान शिवसेना की नहीं आ पाई तो 2005 में उन्होंने पार्टी को छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। लेकिन देखा जाए तो नाराजगी थी कि 2002 में उद्धव ठाकरे की एंट्री राजनीति में हो जाती है और बाला साहेब ठाकरे पार्टी का उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को बनाना चाहते थे और 2003 में उद्धव को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आगे करना चाहते थे। राज ठाकरे से इस संदर्भ में बातचीत भी हुई, फिर राज ठाकरे ने ये तक भी कह दिया कि उनका और उनकी समर्थकों का क्या होगा फिर। तो ये एक जरिया बने कि पार्टी से अलग राज ठाकरे हुए, क्योंकि उद्धव ठाकरे उस वक्त बाला साहेब ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गए। अब ये जो चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिली, इस लड़ाई में मनसे का निर्माण तो हुआ लेकिन चुनाव न जीत पाने के कारण अब नगर निगम के चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लेना चाहिए। राज ठाकरे क्या फैसला लेंगे, ये सवाल यहाँ पर बन जाता है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो परिवार बिछड़ा था, परिवार एक होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।